नाम आर्य, ग्राम जौरी बुजुर्ग, विकास खंड बड़ा गाँव पारीछा के नज़दीक का रहने वाला हूँ और वहाँ पर कन्या हाई स्कूल चलाता हूँ। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त झांसी नगरवासियों को एवं झांसी जिले के समस्त ग्रामवासियों को इस होली की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और आज जो नया पर्व प्रतिवर्ष आता है, होली का पर्व आ रहा है, इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जो होली का पर्व है, वस्तुतः भारत देश कृषि प्रधान देश है। जब किसान के पास में नया अन्न आता है तो वह बड़ा ही प्रफुल्लित और प्रसन्नचित होता है और उस खुशी में, चूँकि होली के समय किसान के पास में नया अन्न आता है, उस प्रसन्नता में वह नए अन्न से अपने अपने घरों में यज्ञ करते हैं। इसको नवसस्येष्टि बोला जाता है। यह जो पर्व है होली का, ये नवसस्येष्टि पर्व है। जो अन्न नया आ रहा है वो अध पका होता है, जिसका किसान लोग पकने से पूर्व उसका होला बनाते हैं अग्नि में भूंज करके, जिसको होला बोला जाता है। गेहूं है और चना है, मटर है, इनका होला करके जो है ना खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद में इस दिन देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रत्येक पर्व है उसका कोई ना कोई दिन निश्चित किया है। नहीं, तो इसीलिए ऋषि मुनियों की बात आपसे गई, तो जैसे जो पर्व आते हैं अपने, वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से टच। हाँ, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। आपने बताया कि वो सांस्कृतिक में आपका बहुत महत्व है। हाँ, वही मैं तो हम बताना ये चाह रहा जानना हूँ। चाहेंगे, होली पर्व का सबसे बड़ा महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व यही है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज किसान के पास में नया अन्न आ रहा है और वह नए अन्न के आने की खुशी में होली के दिन पूरे भारत देश में यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के अंदर नए अन्न की आहुतियाँ दी जाती हैं। जैसे कि दीपावली आती है तो उस समय भी नया अन्न आता है, उस समय भी नवसस्येष्टि का यज्ञ किया जाता है। किंतु प्रत्येक पर्व के साथ में महापुरुषों की जीवनियाँ जुड़ गई हैं। जैसे कि दीपावली के दिन क्या कहते हैं, महापुरुष राम की जीवनी जुड़ गई है। शिवरात्रि के दिन जो है ना, महर्षि स्वामी दयानंद जी की जीवनी जुड़ गई है। इसी तरह से होली पर्व के दिन जो है ना, जैसे अभी हमारे वकील साहब ने बताया कि ये एक घटना जो है ना जुड़ गई है, जिसके कारण से ये त्यौहार प्रसिद्ध हो गया है। किंतु मूलतः आदिकाल से, जब से सृष्टि हुई है, तभी से ये पर्व किसानों के बीच में मनाया जाता है और इस तरह से किसान इस पर्व को मना करके प्रसन्न होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में नहीं, आप हम ये चाहेंगे कि आप अपने जो अभी तक के कक्षाओं में आपने अपना ज्ञान दिया है और अध्यापकों को पढ़ाया बच्चों को, उन तक एक संदेश जाए आज। हाँ, मैं आज के इस जो पर्व आ रहा है, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि आपस में परस्पर इसमें भाईचारा बढ़ना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। मित्रस्याहं चक्षुषा प्रतीक्षे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी अच्छा देखें, सब सुखी हों, कोई बीमार ना हो, सब निरोग हों और सबके साथ में सबकी सहानुभूति हो, तभी जाकर के हमारा समाज सुखी और समृद्ध हो सकता है और हम मिलजुल करके उन्नति कर सकते हैं। बच्चे संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत सब्जेक्ट को कहते बहुत कठिन होता है, संस्कृत मैथ से ज़्यादा कठिन, ऐसा क्यों? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि संस्कृत को बहुत कठिन माना जाता है, किंतु मैं कहता हूँ कि संस्कृत से ज़्यादा सरल और कोई भाषा नहीं है। प्राचीन भाषा, ये हमारी समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है और इससे सरल और सुगम कोई भाषा नहीं है, बशर्ते इसको पढ़ाने का ढंग होना चाहिए। यदि हम इसको प्रॉपर ढंग से, ठीक ढंग से इसको व्याकरण की दृष्टि से यदि पढ़ाते हैं तो देखिए, इसमें तो एक शब्द के जानने से लाखों शब्दों का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हमने पठती, संस्कृत में पठ धातु है और ती क्रिया है,
ती जो है क्रिया है। यदि हमने पठती क्या कहते हैं ती को जोड़ना सीख लिया है धातु के साथ में, तो जितनी भी धातुएं हैं सबके रूप अपना बन जाएंगे। यानी एक शब्द से लाखों शब्दों का निर्माण संस्कृत में होता है, और ये जो क्षमता है ये केवल संस्कृत भाषा में है और किसी भाषा में नहीं। हमारी संस्कृत भाषा भारत की संस्कृति ही सिखाती है कि जितने भी लोग देश के नहीं पूरा विश्व के लोग हैं वो हमारे परिवार के समान होते हैं। यह अपना है या पराया है ये तो वो व्यक्ति सोचते हैं जो अपना निजी स्वार्थ के लिए होते हैं। बाकी जो हमारी संस्कृति में बताया गया यही है कि देश ही नहीं परिवार ही नहीं पूरा विश्व हमारा एक क्या है परिवार है। ये हमारे शास्त्र